स्लो एक्सपोर्ट और ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल की कमजोरी से पाम ऑयल में तेज गिरावट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं जय एस्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। मलेशियाई पाम ऑयल फ्यूचर्स गुरुवार को तेज गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि नवंबर में एक्सपोर्ट की रफ्तार और धीमी हुई। ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल मार्केट कमजोर रहा और नजदीकी अवधि में प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। कच्चे तेल में हल्की मजबूती और स्थिर रिंगित भी बाजार सेंटीमेंट को संभाल नहीं सके और पाम ऑयल में बुधवार को हल्की रिकवरी पूरी तरह गंवा दी, जिससे बिकवाली एक बार फिर हावी रही। बीएमडी पर बेंचमार्क फरवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 4,153 रिंगित प्रति टन पर 73 रिंगित टूटकर बंद हुआ। सेशन के दौरान प्राइस 4,135 से 4,224 रिंगित के दायरे में रहे। जनवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 2171। बीएमडी पर बेंचमार्क फरवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 4,153 रिंगित प्रति टन पर 73 रिंगिट टूटकर बंद हुआ। सेशन के दौरान प्राइस 4,135 से 4,224 रिंगित के दायरे में रहे। जनवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 71 रिंगित गिरकर 4,139 रिंगित, जबकि दिसंबर 2025 और मार्च 2026 में 65 से 70 रिंगित की गिरावट हुई है। पूरे फॉरवर्ड कर्व में दबाव साफ दिखा। सीबीओटी सोया ऑयल की कमजोरी पाम ऑयल पर सबसे बड़ा दबाव बना रही है। जनवरी 2026 सोया ऑयल 51.3 प्रति पाउंड पर 0.08 नीचे ट्रेड हुआ, जबकि बुधवार को दिसंबर फ्यूचर्स में आई 1.07 की तेज गिरावट ने डाउन ट्रेड को और मजबूत किया। ट्रेडर्स के मुताबिक यूएस चीन ट्रेड ट्रूस के बाद भी चीन की वास्तविक डिमांड को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसके साथ ही बुधवार को कच्चे तेल में आई भारी गिरावट ने वेजिटेबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को और दबाव में रखा। चाइनीज मार्केट से भी सेंटीमेंट कमजोर रहा। डालियान जनवरी 2026 सोया ऑयल 154 युआन टूटकर 8,224 युआन प्रति टन पर, जबकि पाम ऑयल 200 युआन गिरकर 8,640 युआन प्रति टन पर पहुंचा, जो रीजनल डिमांड में नरमी का संकेत है। नवंबर 1 से 20 के एक्सपोर्ट आंकड़ों ने भी दबाव बढ़ाया। एमस्पेस के अनुसार एक्सपोर्ट 8,28,680 टन रहा, जो कि 1,36,386 टन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 14.13% कम है। जबकि आईटीएस ने 8,31,005 टन रिपोर्ट किया, जबकि 2,13,779 टन यहाँ पर देखा जाए तो 20.46% की और भी तेज गिरावट के साथ यह स्लोडाउन बाजार में निकट अवधि की सप्लाई बढ़ने की आशंका को मजबूत करता है। कच्चे तेल में हल्की रिकवरी। डब्ल्यूटीआई जनवरी $59.67 और ब्रेंट जनवरी $63.96 भी वेजिटेबल ऑयल मार्केट की कमजोरी को ऑफसेट नहीं कर सकी। बुधवार की भारी गिरावट का असर आज भी सेंटीमेंट में साफ दिखाई दिया। सीबीओटी सोयल ऑयल बीएमडी पाम ऑयल स्प्रेड हल्का बढ़कर $132.38 प्रति एमटी पर पहुंचा, जो पाम ऑयल में अपेक्षाकृत गहरी गिरावट दर्शाता है। यूएसडी प्रति एमवाईआर लगभग 4.16 पर स्थिर रहा। निकट अवधि में पाम ऑयल पर दबाव जारी रहने की संभावना है क्योंकि नवंबर में प्रोडक्शन बढ़ने और एक्सपोर्ट स्लोडाउन से रिकवरी सीमित रहेगी। अब बाजार की नज़र नवंबर के दूसरे हिस्से की प्रोडक्शन ट्रेड पर रहेगी, जहां सीजनल स्लोडाउन के शुरुआती संकेत अहम होंगे, तो वहीं प्राइस मूवमेंट यानी सीबीओटी सोया ऑयल और डालियान फ्यूचर्स के ट्रेड से निर्देशित रहेगा, जबकि कच्चे तेल में स्थिरता कुछ डाउनसाइड को सीमित कर सकती है। एक्सपोर्ट स्थिर होने और प्रोडक्शन में मौसमी गिरावट के स्पष्ट संकेत मिलने तक बाजार सेंटीमेंट सतर्क रहने की संभावना है।
तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।